गोवंश को बचाने और उनकी तस्करी को रोकने के लिए केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी कदम उठाया है। सरकार ने अब 1 जून 2024 तक सभी जानवरों को ईयर टैग करना और उन्हें भारत पशुधन प्रणाली के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अनुसार अमरावती जिले में अब तक 5,94,000 पशुओं की ईयर टैगिंग की जा चुकी है। बिना ईयर टैग वाले पशुधन का अब बाजार समिति में कारोबार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही प्राकृतिक आपदा, आकाशीय बिजली गिरने और जंगली जानवरों के हमले से पशुधन की मौत होने पर सरकार की ओर से कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। टैगिंग से सभी पशुओं का डाटा बेस तैयार हो जाएगा। इससे पशु तस्करी और अवैध वध पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही ईयर टैगिंग होने से पशुओं में फैलने वाली महामारी बीमारी की भी जानकारी मिल सकेगी। भारत पशुधन पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के तहत ये प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली में पशुधन की ईयर टैगिंग की जाती है और उस पशु के लिए 12 अंकों का बारकोड तैयार किया जाता है। ये मवेशी के जन्म और मृत्यु से लेकर निवारक टीकाकरण, दवा, उपचार और स्वामित्व अधिकारों तक सभी जानकारी प्रदान करता है। इसके लिए पशुपालन विभाग ने सभी पशुपालकों से अपने पशुओं को ईयर टैग लगाने की अपील की है। पशुधन विभागाचा किंवा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे की शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना शासनाच्या विविध सुविधा आणि लाभ हे त्यांना योग्य प्रकारे योग्य पशुला मिळण्यात यावे, त्यासाठी राज्यातील सर्व पशूंची ईयर टॅगिंग करण्याबाबतचा शासन निर्णय 27 फेब्रुवारी 2024ला निर्गमित झालेला आहे। त्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आपण आपल्या जिल्ह्यामध्ये जनावरांच्या टॅगिंग करण्याची प्रक्रिया मागच्या अनेक दिवसांपासून चालू आहे आणि ती आता पूर्णत्वास आलेली आहे।